आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th एनसीईआरटी से एमपी क्वेश्चन को टिक करेंगे। यदि आप वास्तव में एमपी क्वेश्चन टिक करना चाहते हैं तो मेरे साथ क्लास 11th की न्यू वाली एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिएगा, जिसमें आप चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट से लेकर चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी तक के आईएमपी क्वेश्चंस को टिक कर लीजिएगा। तो इसमें अपन बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट की। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट सेट है एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिसमें आप अगर देखिए टिक करें तो 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बताने वाला हूं, साथ में आप मेरे साथ टिक करते चलिएगा। 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना और 1.1 के अंदर से बाकी छोटे क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर यहाँ पे अपन बात करें तो 1.2 में आ जाए। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से टिक कर लेना। इसके साथ में आप आ जाइए 1.3 पर। 1.3 में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 1.3 के जो क्वेश्चन है बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, ये बात जरूर बोल रहा हूँ कि आपको 1.4 के पहले ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको प्रॉपर्टीज दी है, ये आपको 1 मार्क्स में से कैसे पूछ लेते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। ये आपको यहाँ पर भी दी है प्रॉपर्टी, जो डेफिनेशन पाइप के जस्ट नीचे दी है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है और यूनियन ए इक्वल टू ए होता है। ये प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेना और डेफिनेशन 6 के नीचे भी जो प्रॉपर्टी गिवन है इनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। साथ में अपन बात करते हैं 1.4 की। तो 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 1.4 में क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको अच्छे से कर लेना। और इसके बाद 1.5 में जो आपको दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल नंबर 20 अच्छे से कर लेना। ये एमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे कैसे बैठ जाएंगे। और इसके अंदर आप यहाँ पे अगर देखें तो 1.5 में जो प्रॉपर्टी दी है ऊपर, ये आपको 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ जो होता है वो भी ऐसे कैसे जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ आ जाते हैं। ये आपको 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के 1 मार्क्स में आ जाते हैं। इसके बाद 1.5 में क्वेश्चन नंबर जो 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से दिए, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर फर्स्ट के सेट के आपके एमपी क्वेश्चन थे। अब आ जाइए आप चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन एंड फंक्शन में 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका वो भी आईएमपी क्वेश्चन है। 2.1 में के बाद आपको जो एग्जाम्पल दिए 2.2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसका एग्जाम्पल नंबर 3 आप अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल नंबर जो आपको यहाँ पे 7 दिया है वो भी अच्छे से कर लेना। सॉरी, ये जो डेफिनेशन 3 है ये आप अच्छे से पढ़ लेना, एमसीक्यू टाइप में काम आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर जो 7 है अच्छे से कर लेना। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये अच्छे से कर लेना। 2.2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसके ये वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं अपन यहाँ पे 2.3 में। 2.3 से पहले आपको डेफिनेशन दी है फंक्शंस की, जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया। इनकी डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स में लिखने को आ सकती है। तो सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, इनके डेफिनेशंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में आप 2.3 की बात करें तो 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर अपने को फर्स्ट दिया है, जिसमें आपको चेक करना है कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है, ये चेक करने को आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से कर लेना। तो सेकंड चैप्टर में इसके बाद यहाँ मिसलिनियस की अगर बात करें तो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अपन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप अच्छे से कर लेना। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसमें चेक कर लेना। क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, थोड़े बहुत कुछ न्यू उमेट हो गए हैं, न्यू एनसीईआरटी बुक में आप टिक करते चलिएगा, क्वेश्चन को मिला लेना आप ऐसा। 3.2 की बात करें तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छा कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये 3.2 के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, जो आपका 3.3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3.3 में आपको 2 एग्जांपल्स दिए। एग्जांपल नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, आपके स्कूल की एग्जाम में कई बार आया वो भी होगा। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल 11, ये दोनों ही एमपी क्वेश्चन है। एग्जांपल 11, एग्जांपल 14, एग्जांपल 11, एग्जांपल 14 आपके स्कूल में कई बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए 3.3 पे। 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें साइन 75 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 है, 16, 17, 18, 10 और 20 और 21। एक बार आप सुनेंगे, 5 वाले क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन कर लेना, 6 वाला कर लेना, 10 कर लेना, 14, 13, 16, 17, 18, 20, 21
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके पास यहाँ पे। 23 tan 4x इक्वल टू प्रूव करना है, 24 cos 4x इक्वल टू प्रूव करना है, 25 cos 6x इक्वल टू प्रूव करना है। तो ये अच्छे से कर लेना है, एक बार और सुन लेना। 3.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपका एग्जाम्पल नंबर जो आपका 14 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 और 14 ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से कर लेना। इसके बाद यहाँ पे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन आईएमपी है, सब एक जैसे हैं, लेकिन एग्जाम्पल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 क्वेश्चन महा आईएमपी क्वेश्चन है, 23, 24, 25, ये अच्छे से कर लेना। अब आ जाइए आप थर्ड चैप्टर की मिसलिनियस पे। तो मिसलिनियस में अगर बात करें तो मिसलिनियस का एग्जाम्पल जो आपका 18 दिया है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल नंबर 21 जो दिया है वो भी अच्छे से कर लेना। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं 8, 9, 10, ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आईएमपी क्वेश्चन थे। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसके अंदर से आप अपन अगर देखें 4.1 तो 4.1 का एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है ये आईएमपी क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अंदर यहाँ पे मिसलिनियस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप ये बात यकीन मानना। मिसलिनियस के जो क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलिनियस बहुत ज्यादा आईएमपी है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 के दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे कैसा कर लीजिएगा। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वापस सुने, आप इसके मिसलिनियस को अच्छे से कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 9 और 14 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। कई एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे कैसा पूछ लिया जाता है कि एम की वैल्यू क्या होगी, तो आपने करा होगा इसको सभी ने, और स्कूल की एग्जाम्स में भी आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके एग्जाम से रिपीट होते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनक्वलिटीज के लिए। तो लीनियर इनक्वलिटीज में अगर बात करें तो ये चैप्टर सबसे सरल चैप्टर है आपके 11th क्लास का, जिसमें 5.1 में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 11 है, और इसके बाद 15 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। ये क्वेश्चन 5.1 से आप टिक कर लेना। इसके बाद आ जाइए आप इसके अंदर 5.2 तो है नहीं है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है इसमें भी आपको श्योर आईएमपी क्वेश्चन बैठेंगे। 6.1 सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, फिर भी इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं सभी क्वेश्चन टिक करा रहा हूँ 6.1 से, क्योंकि 6.1 के सभी क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा। अब आ जाइए आप 6.2, तो 6.2 में बिल्कुल पक्का है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही सेम क्वेश्चन है, और ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो 6.2 का क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है वो क्वेश्चन नंबर 4, ये इनको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आपको ऐसे कैसा आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए इसमें इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल्स के जो है 6.3, तो 6.3 के आपके एग्जाम्पल्स देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो इलाहाबाद वाला क्वेश्चन दिया है उसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद में यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 14 डॉटर वाला क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। और एग्जाम्पल नंबर 16 है इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। 6.3 की बात करें तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। 6 चैप्टर के एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना। इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है, इलाहाबाद वाला क्वेश्चन है, डॉटर वाला क्वेश्चन है, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। 6.4 में आ जाए। 6.4 का पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर आपका जो 6 है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आ जाइए आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर 7.1 में 6, 7, 8, 9 ये ऐसे क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आता है, और जो 11 और 12 है ये वो क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेना। हाँ, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनको एक्सपांड करना होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 96 की पावर 3 दे दिए, 102 की पावर 5 दे दिए, 101 की पावर 4 दे दिए, 99 की पावर 5 दे दिए, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना।
इसके बाद आ जाइए आप चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज पर। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको एपी और जीपी दो चीजें गिवन है। 8.1 जो एक्सरसाइज है वो बेसिक एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। हाँ 8.2 से बात करें तो आपने देखा होगा एग्जांपल नंबर 7 है, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, एक 7 वाला क्वेश्चन दिया, एक 8 वाला क्वेश्चन। ये कंफर्म आता है फाइंड द ऑफ सीक्वेंस 7 7 7 7 7 एन टर्म्स तक आता है। या तो 7 वाला क्वेश्चन आएगा या 8 वाला क्वेश्चन आएगा या फिर 5 वाला, मतलब इस पैटर्न के क्वेश्चन कंफर्म है। तो 8.2 से एग्जांपल नंबर 10 को अच्छे से कर लेना। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपको प्रूव करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू में पी एस। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और 29 है, इनको अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में ऐसे कैसे छप जाते हैं, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसे कैसे एग्जाम में आपको आ जाएंगे। फिर एक बार बोल रहे हैं 7 वाले क्वेश्चन जो थे, 8 वाले क्वेश्चन, 5 वाले क्वेश्चन, जिनमें सब में सम फाइंड करना है, वो वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिसलिनियस में भी दिया है, मिसलिनियस का एग्जाम्पल, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी आप अच्छे से टेक कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए स्ट्रेट लाइन पे, चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में अगर अपन बात करें तो आपका जो स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पे 8, 9, 10, 11, ये तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए आप 9.2 पर। तो 9.2 में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, इसके अंदर से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसमें 17 वाले क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका 19 वाला क्वेश्चन कर लेना और 18 वाले क्वेश्चन कर लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। 9.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.3 की अगर अपन बात करें तो जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आ जाइए आप इसके बाद चैप्टर जो 9 है और इसके जो अपने पास चैप्टर 9 के बाद में कॉनिक सेक्शन पे। तो देखिए कॉनिक सेक्शन में इसके अंदर 10.1 में आपको सर्कल दिया है। सर्कल का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, इसमें आपको रेडियस और सेंटर फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है और इसके बाद यहाँ पे 12, 13, ये आईएमपी क्वेश्चन है, इनको अच्छे से कर लेना। सर्कल में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, 7, 8, 9 ये तो छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये बड़े क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स में पूछते हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आप पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी को पढ़ के जाइएगा, पूछते हैं 1 मार्क्स में। और इसके अंदर आपको जो 10.2 दी है, इसके अंदर आप में इसमें पैराबोला, हाइपरबोला क्वेश्चन दिए, तो मैं इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला इनके क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनके सबके क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। सब में ही अपन को लेटस रिएक्टम, सभी में फोकाई और ये सब निकालना रहता है। तो आप एक क्वेश्चन करके सभी के पैटर्न कर लेना। तो 10.3 में सेम क्वेश्चन है, तो इसके अंदर अपन ये नहीं बता सकते कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा, पर आते हैं। अधिकतर ये होता है कि एमपी बोर्ड में जो अपना 10 चैप्टर होता है वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। तो 10 चैप्टर में सर्कल को अच्छे से कर लेना 10.1 को। अब आ जाइए 11 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें आपको प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जो दिया है कोलिनियर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। और 11 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम मिसलिनियस का जो क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बिल्कुल मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हैं और बिल्कुल आ सकते हैं। अब चैप्टर 11 की बात करें, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपको ऐसे कैसे एग्जाम में बैठेंगे। इसके अंदर से लिमिट एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर है, इसके अंदर आप इसमें जो 12.1 है, 12.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट sin 4x अपॉन में sin 2x, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आप अच्छे से कर लेना। इनके क्वेश्चन ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 20, 21 ये आपके लिमिट के क्वेश्चन हैं। और अगर अपन डेरिवेटिव की बात करें तो 3 डेरिवेटिव मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, वो बिल्कुल पढ़ के जाना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आपको एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ sin x फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, कंफर्म आएगा 3 या 4 मार्क्स का। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ 10x, ये भी एग्जाम में कंफर्म आएगा। इसके अंदर जो आपका 12.2 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12.2 में छोटे मोटे डिफरेंशिएशन आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से 3 क्वेश्चन करके जाना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ
sin x by first principle, find the derivative of cos x by first principle, find the derivative of tan x by फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। मिसलिनियस का एग्जांपल नंबर 22 है, ये भी अच्छे से कर लेना दोनों क्वेश्चन। और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 17, 18, 21, 25, 26, 28, 29, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाना। इनमें से आपको कंफर्म एग्जाम में मिल जाएंगे। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पे। तो देखिए स्टैटिक्स जो चैप्टर है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप स्टैटिक्स के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। इसके अंदर अपने पास इसमें 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 है। क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे 11 है, 12 है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में ऐसे कैसे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे 13.2 में। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 के बाद यहाँ पे जाइए इसमें 13.2 में एक तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन कर जाना, फॉर्मूले अच्छे से कर लेना। इसके बाद आ जाइए लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर अपन बात करें तो आपको जो क्वेश्चन दिए इसमें इवेंट्स की डेफिनेशन वगैरह पढ़ के जाना। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद यहाँ पे 14.2 में आ जाइए। 14.2 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन भी है। 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत इजी है, 10th क्लास से भी इजी रहती है। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, 18 है, 90, 20, ये क्वेश्चन है जो कि आपको आईएमपी क्वेश्चन है। आप ऐसे कैसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे कैसे पढ़ लीजिएगा। अब ये तो जो थे अपने चैप्टर पूरे चैप्टर वाइज 11th क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन थे। और इसके पीछे आपको सप्लीमेंट्री सिलेबस भी दिया है जिसमें इनफाइनाइट सीरीज के सम को भी कर लेना, जिसकी न्यू बुक में आपको सप्लीमेंट्री सिलेबस दिया है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस भी दिए। अगर आपके स्कूल के टीचर ने आपको कराएं तो आप सप्लीमेंट्री सिलेबस को करके जाइएगा।